Dear students, good morning all of you. Today I will teach you social study for class 4th. Your topic name is Our Planet Earth. Our means हमारे, planet means ग्रह, earth means पृथ्वी, हमारा ग्रह पृथ्वी। एज यू नो दैट, जैसे कि आप जानते हैं कि द सन इज अ स्टार, जो सूर्य है वो एक तारा है। एंड इट हैज़ 8 प्लैनेट, इसके 8 प्लैनेट हैं और 8 प्लैनेट्स प्लस सन से मिलकर के सोलर सिस्टम बना हुआ है। सोलर सिस्टम के बारे में आपको बता चुका हूँ, सौरमंडल के बारे में। अब मैं जो सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट हैं उनका एक यूनिक ग्रह है, यूनिक प्लैनेट है आवर अर्थ, आवर प्लैनेट अर्थ, जो हमारा ग्रह है पृथ्वी। इसके बारे में अब हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए, जैसा कि आप जानते हैं अर्थ आ स्फेरिकल प्लैनेट, अर्थ का जो शेप है वो स्फेरिकल है, ठीक है। अर्थ एटमॉस्फेयर, आज मैं आपको अर्थ के एटमॉस्फेयर के बारे में बताऊंगा, उसके परिवेश के बारे में, पर्यावरण के बारे में जानकारी दूंगा। शेप ऑफ अर्थ, मैं आपको बताऊंगा पृथ्वी का शेप क्या है, पृथ्वी का आकार क्या है। लैंड एंड वाटर, पृथ्वी में कितना सतह है, कितना पानी है, इन दोनों के बारे में जानकारी दूंगा। मीन्स आवर प्लैनेट अर्थ, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे और इसके मेन पॉइंट रहेंगे। अर्थ है स्फेरिकल प्लैनेट, अर्थ एटमॉस्फेयर, शेप ऑफ द अर्थ, लैंड एंड वाटर। सो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज कम टू द पॉइंट। सोशल स्टडी Lesson 2 for class 3rd, Our Planet Earth. So you can see in the screen, Earth a special planet. Earth means पृथ्वी, a special means विशेष, planet means ग्रह है। जो हमारी पृथ्वी है एक विशेष प्रकार का ग्रह है। Such as I can say या we can say, हम कह सकते हैं कि अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट। अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है, एक अनोखा ग्रह है। द प्लैनेट अर्थ इज अ स्फेरिकल एंड यूनिक प्लैनेट। द प्लैनेट अर्थ मीन्स जो ये ग्रह पृथ्वी है, इज अ स्पेशल मीन्स विशेष है, एंड यूनिक मीन्स अनोखा, प्लैनेट मीन्स ग्रह है, ये एक विशेष और अनोखा ग्रह है। बिकॉज इट हैज़ लाइफ ऑन इट, बिकॉज मीन्स क्योंकि, इट हैज़ मीन्स इसके पास, लाइफ मीन्स जीवन है, क्योंकि इसके पास जीवन है। ऑन इट मीन्स पृथ्वी पर। पृथ्वी अनोखा ग्रह इसलिए है क्योंकि इसके पास क्या है, जीवन है और इसमें लोग सरवाइव करते हैं। बहुत सारी लिविंग बीइंग्स हैं जो इसमें सरवाइव करते हैं। इट इज होम फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स। इट इज होम मीन्स यह घर है, ऑल लिविंग बीइंग्स मीन्स सभी सजीव चीज़ों का, जितने सजीव हैं उन सभी का घर है ये, जिसका नाम पृथ्वी है। इट इज 3rd प्लैनेट फ्रॉम द सन, ड्यू टू दिस इट गेट्स द राइट अराउंड द हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। यू कैन सी सच एज इट इज द 3rd प्लैनेट फ्रॉम द सन। ये सूर्य से इट इज मीन्स यह है 3rd प्लैनेट मीन्स तीसरा ग्रह, फ्रॉम द सन मीन्स सूर्य से। जो सूर्य से यदि हम दूरी देखें तो यह एक तीसरा ग्रह है। ड्यू टू दिस इट गेट्स द राइट अमाउंट ऑफ हीट। ड्यू टू दिस मीन्स इस कारण से, गेट्स मीन्स ये पाता है, राइट अमाउंट मीन्स सही मात्रा में, ऑफ हीट एंड लाइट, जो ऊष्मा है और प्रकाश है, फ्रॉम द सन, इसलिए सही मात्रा में सूर्य से प्रकाश और ऊर्जा पाता है।
द अर्थ इज जस्ट एट राइट डिस्टेंस फ्रॉम सन, नॉट टू क्लोज। द अर्थ मीन्स जो पृथ्वी है इज जस्ट मीन्स ठीक, अ राइट डिस्टेंस मीन्स एक ठीक दूरी पर है, निश्चित दूरी पर है। फ्रॉम सन नॉट टू क्लोज, और ये सूर्य के बहुत पास भी नहीं है, एक ऐसी सामान्य दूरी पर है, ना तो ये बहुत दूर है और ना ही बहुत नज़दीक है, नॉट टू फॉर और ना ही बहुत दूर है। द अर्थ इज स्लाइटली टिल्टेड, जो पृथ्वी है थोड़ा सा टिल्टेड है, थोड़ा सा झुकी हुई है। दिस टिल्ट कॉज चेंज ऑफ सीजन, और इसी झुकाव के कारण चेंज ऑफ सीजन, चेंज मीन्स परिवर्तित होता है, ऑफ सीजन मीन्स मौसम, मौसम बदलते रहते हैं। एंड गिव्स इट अ मॉडरेट टेम्परेचर, और यही कारण है कि ये हमें इससे तापमान बदलता रहता है पृथ्वी का। अर्थ एटमॉस्फेयर, पृथ्वी का एटमॉस्फेयर क्या है? अर्थ इज सराउंडेड बाय लेयर ऑफ एयर। अर्थ मीन्स पृथ्वी इज सराउंडेड बाय मीन्स घिरी हुई है, लेयर ऑफ एयर मतलब जो हवा की सतह है इससे घिरी हुई है। कॉल्ड द एटमॉस्फेयर, जिस हवा की सतह से पृथ्वी घिरी हुई है उसे एटमॉस्फेयर बोलते हैं, पर्यावरण बोलते हैं। द लेयर ऑफ एयर इज मेड अप वायरस गैसेस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड डस्ट पार्टिकल्स। द लेयर्स, जो ये सतह है, ठीक है, ये कई प्रकार के वायरस से, गैसेस से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, कार्बन डाइऑक्साइड एंड डस्ट पार्टिकल और कई धूल कणों से बनी हुई है। ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, हमारे वातावरण में ऑक्सीजन भी उपस्थित है। एटमॉस्फेयर हेल्प्स द लिविंग बीइंग्स टू ब्रीथ, और इसी ऑक्सीजन से हम अपने परिवेश में, अपने पर्यावरण में सांस लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प द प्लांट टू मेक फूड, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है हेल्प मीन्स मदद करती है, मेक मीन्स बनाने में, फूड मीन्स भोजन, फॉर द प्लांट्स मीन्स पौधों को, जो कार्बन डाइऑक्साइड है पौधों को भोजन बनाने में मदद करती है। द एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब द हार्मफुल रेडिएशंस द सन, और जो ये हमारा एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है, परिवेश है, इससे क्या होता है, जो सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, इससे जो हमें नुकसान होता है ये एटमॉस्फेयर उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। शेप ऑफ अर्थ, पृथ्वी का आकार कैसा है देख सकते हैं। पहले मैंने आपको इसके बारे में बताया, अर्थ इज अ प्लैनेट, फिर अर्थ एटमॉस्फेयर, इसके बारे में मैंने जानकारी दी। अब मैं आपको शेप ऑफ अर्थ के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। जैसे कि आप जानते हैं शेप ऑफ अर्थ, पृथ्वी का आकार। द अर्थ अपीयर्स टू बी फ्लैट, द अर्थ मीन्स पृथ्वी, अपीयर्स मीन्स प्रतीत होती है, टू बी फ्लैट मतलब चपटी, बट इट इज़ नॉट, लेकिन ऐसा है नहीं। इट इज ए स्फेरिकल इन शेप, शेप में ये स्फेरिकल है। इन शेप लाइक एन ऑरेंज, जैसे कि आपका संतरा होता है उसी तरह है। स्लाइटली फ्लैट, जरा सा चपटी है। एट द टॉप एंड बॉटम, जो उसका ऊपरी हिस्सा है और निचले हिस्से में थोड़ा सा चपटी है। एक हमारे समुद्री यात्री हुए हैं जिनका नाम है फर्डिनेंड मैगलेन, वाज अ सेलर, वो एक नाविक थे। हु प्रूव्ड दैट, जिन्होंने ये सिद्ध कर दिया द अर्थ इज राउंड, कि पृथ्वी गोल है। एक फर्डिनेंड मैगलेन है जिन्होंने, ये एक नाविक थे जिन्होंने समुद्री मार्ग से पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, और चक्कर लगाने के बाद यह सिद्ध कर दिया कि पृथ्वी जो है वो गोल है। अबाउट 500 ईयर्स एगो ही स्टार्टेड अ जर्नी, लगभग 500 वर्ष पहले इन्होंने जर्नी शुरू की, यात्रा शुरू की। फ्रॉम स्पेन मीन्स स्पेन से, ऑन अ लॉन्ग वेग ऑन द शिप विक्टोरिया, और अपना जो उनका जहाज था शिप विक्टोरिया, उस पर यात्रा करते हुए उसने एक लंबी समुद्र यात्रा पूरी की। ही केप्ट ऑन सेलिंग एंड रीच द सेम पॉइंट, और वो
यात्रा करते रहे और जहाँ से उन्होंने यात्रा शुरू की थी काफ़ी समय बाद उसी पॉइंट पे, उसी बिंदु पे पहुँच गए। फ्रॉम वेयर ही हैड स्टार्टेड, जहाँ से उन्होंने शुरू किया था। दिस प्रूव्स, इससे सिद्ध होता है कि द अर्थ इज राउंड लाइक ए बॉल, कि पृथ्वी एक बॉल की तरह गोल है। द टॉप एंड बॉटम ऑफ अर्थ आर फ्लैट, जो उसका निचला हिस्सा है और टॉप ऊपरी हिस्सा है वो थोड़ा सा चपटा है। एंड आर कॉल्ड नॉर्थ, जो नॉर्थ कहलाता है। एंड साउथ पोल्स, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहलाते हैं रेस्पेक्टिवली, मीन्स क्रमशः ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहलाते हैं। चलिए मैं लैंड एंड वाटर के बारे में बताने जा रहा हूँ। अबाउट 3/4 ऑफ अर्थ इज कवर्ड बाई वाटर, लगभग 3/4 भाग पृथ्वी का पानी से ढका हुआ है। 1/4 इज लैंड, और 1/4 पृथ्वी है। लार्ज एरियाज ऑफ लैंड, जो पृथ्वी का एक विशाल हिस्सा है, आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स, ये कॉन्टिनेंट कहलाते हैं। देखिए देयर आर 7 कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट हैं। मैं उनके नाम आपको बता सकता हूँ, जैसे एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। इस प्रकार से देयर आर 7 कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। अब क्या है, कॉन्टिनेंट वेरी लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर आर कॉल्ड ओशंस, जो पानी की बहुत बड़ी भाग हैं उनको हम ओशन के नाम से जानते हैं। इन मैप ब्लू कलर शोज द वाटर, आप मैप में देख सकते हैं जो ये ब्लू कलर है, ये सारा ये ब्लू कलर, जितना ब्लू कलर है ये सभी जगह ये सब वाटर है। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट एंड 5 ओशन इन द वर्ल्ड, और पृथ्वी में 5 महासागर हैं और 7 कॉन्टिनेंट हैं। इसमें पैसिफिक ओशन, अंटार्कटिका, आर्कटिक, अटलांटिक, इंडियन ओशन, ये 5 ओशंस हैं। चलिए कॉन्टिनेंट्स देख लेते हैं, कौन कौन से कॉन्टिनेंट हैं। सच एज आई वाज टोल्ड यू द 7 कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, संसार में 7 कॉन्टिनेंट हैं। इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज, बढ़ते हुए क्रम में उनके आकार के आधार पर ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट वाइल एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है और एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। कॉन्टिनेंट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड कंट्रीज, और यदि हम उनको छोटे छोटे भागों में डिवाइड करें कॉन्टिनेंट को तो वो कंट्रीज कहलाते हैं, जिसे देश के नाम से हम जानते हैं। इंडिया इज अ पार्ट ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट, और भारत एशिया कॉन्टिनेंट का एक हिस्सा है, एक भाग है। जैसे कि आप पिक्चर्स में देख सकते हैं, व्हाट इज शोन इन दिस पिक्चर्स। देखिए आप देख सकते हैं इस पिक्चर में क्या दिखाया गया है। हाउ इज यूजफुल टू अस, और ये कैसे उपयोगी है हमारे लिए। आप जानते हैं विद दिस इज अ रिवर, विद द हेल्प ऑफ रिवर वी कैन फाइंड आउट द वाटर रिसोर्सेस, एंड with the help of water resources we get the water, and it is very precious for our agriculture, for our climate, and there are so many functions we need water. Now oceans, द 5 ओशंस आर। अब देखिए अब हम लोग ओशंस के बारे में बात करेंगे।
और थोड़ा सा फैक्ट ट्रेजर के बारे में भी जान लेते हैं। फैक्ट ट्रेजर क्या होता है? ऑस्ट्रेलिया इज द कोल्डेस्ट प्लेस ऑन दिस अर्थ। अंटार्कटिका इज दिस इज अंटार्कटिका। अंटार्कटिका इज द कोल्डेस्ट प्लेस ऑन दिस अर्थ। इस पृथ्वी पर अंटार्कटिका एक ऐसा प्लेस है जो सबसे ठंडा है। अबाउट 90% ऑफ अर्थ आइस इज प्रेजेंट ऑन अंटार्कटिका। लगभग पूरी पृथ्वी का 90% बर्फ यहाँ पर पाया जाता है। अब हम ओशन के बारे में बात करेंगे। देयर आर 5 ओशंस, 5 महासागर हैं। पैसिफिक ओशन, आर्कटिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन एंड साउदर्न ओशन। द पैसिफिक ओशन लार्जेस्ट वाइल द अटलांटिक ओशन इज द स्मॉलेस्ट ओशन। पैसिफिक ओशन सबसे विशाल महासागर है, जबकि आर्कटिक ओशन सबसे छोटा महासागर है। अदर वाटर बॉडीज, अन्य जल के स्रोत जो हैं हमारे क्या हैं? अदर देन ओशन, सीज, रिवर्स आर आल्सो लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर। इसमें हम कह सकते हैं महासागर, समुद्र, नदियाँ एक बहुत विशाल का है वाटर बॉडीज हैं। जैसे इनके अतिरिक्त पॉन्ड्स, तालाब, लेक्स, झील एंड वेटलैंड्स आर स्मॉलर वाटर बॉडीज। ये छोटे वाटर बॉडीज हैं। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट सीज, इनमें से कुछ महत्वपूर्ण समुद्र हैं इन द वर्ल्ड में, संसार में, आर द रेड सी, जिसे रेड सी के नाम से जाना जाता है, अरेबियन सी, मेडिटेरेनियन सी एंड द बाल्टिक सी एंड कैस्पियन सी। ये ऐसे समुद्र हैं जो वर्ल्ड के हिसाब से, पूरी दुनिया के हिसाब से बहुत ही फेमस हैं। अब यहाँ पर कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड दिए गए हैं। बीइंग द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड, यूनिक मीन्स होता है, देख सकते हैं, बीइंग द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड्स। दूसरा होता है रेडिएशन, द इमिशंस ऑफ एनर्जी एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। So dear students, in these pictures you can see atmosphere is a layer of air that surroundings earth। अब मैं पेज को थोड़ा सा देखता हूँ। आप पूरे लेसन को 60 में रिवाइज कर सकते हैं इतने टॉपिक की मदद से। विद द हेल्प ऑफ दीज लाइन्स यू कैन अंडरस्टैंड फुली लेसन्स। Now we will summarize total lessons with the help of these lines. Atmosphere is a layer of air that surrounds Earth. Earth is a spherical in shape, just like an orange. The two ends of Earth called poles. The Earth has 2 poles, North Pole and South Poles. Continents are large areas of land. There are 7 continents and 5 oceans in the world. Asia is the largest while Australia is the smallest continent. The Pacific Ocean is the largest while the Arctic Ocean is the smallest ocean. The Red Sea, Mediterranean Sea, the Baltic Sea, Caspian Sea are the some important seas. Now understand skills. What is atmosphere? Importance for us. Atmosphere का हमारे लिए क्या महत्व है? The importance of atmosphere, because it prevents the ultraviolet rays from the sun. Atmosphere absorbs the ultraviolet rays. It is very harmful for our bodies. Atmosphere also has so many gases like that oxygen. Oxygen is a very important for living beings. Without oxygen, no living beings could live. So dear, name the 2 poles on Earth. There are 2 poles on Earth, South Pole and North Pole. So dear students,
टिक द करेक्ट ऑप्शन। अब आपको करेक्ट ऑप्शन टिक करने हैं। द ओनली प्लानट दैट हैज़ लाइफ ऑन इट्स, केवल एक प्लानट जिसमें लाइफ है, दैट इज कॉल्ड अर्थ, दैट इज कॉल्ड अर्थ। द शेप ऑफ द अर्थ इज rectangle, spherical, triangular, spherical. There are ocean in the world. How many? 4, 7, 5. There are 5 ocean in the world. India is a part. Asia, Africa, Europe, Asia. इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, एशिया। सो डियर स्टूडेंट्स, हेयर इज गिवन दैट फिल इन द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स मीन्स होता है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। हेयर इज गिवन दैट सम ऑप्शंस, विद द हेल्प ऑफ दीज ऑप्शंस वी विल फिल अप द ईच एंड एवरी कॉलम। Earth is a surround your is, you can see Ferdinand Magellan continent, Arctic atmosphere. Earth is surrounded by layer of air called, जो पृथ्वी की चारों ओर से जो लेयर घेरे हुए उसे क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। Was a sailor who proved that Earth is round? Ferdinand Magellan। Large areas of land on earth called, large area earth called, that is called continent. Is the smallest ocean in the world, the smallest ocean in the world, Arctic. Write T for true and F for false statement. There are 7 ocean in the world, that is wrong, false है, because there are 5 ocean in the world. Continent are small areas of land, wrong, big है ये भी false होगा। Pacific Ocean is the largest ocean in the world, this is wrong, false है ये। The top and bottom of the earth flat, this is true. There are 5 continents in the world, ये false है, इसमें 7 continent है। Identify who am I, अब आपको पहचानना है इनमें से कौन है। जैसे कहते हैं I am the largest continent, largest continent कौन सा होता है? एशिया, ASIA। I am the coldest continent, कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट को मैंने क्या कहा था? आर्कटिक, 90% जिसमें बर्फ है। ओके, दैट इज कॉल्ड अंटार्कटिका। एंड आई एम द लार्जेस्ट ओशन, पैसिफिक ओशन। I was told you I am the smallest ocean, such as I was told you largest ocean में मैंने क्या बताया था? You can see in the picture, I was told you Pacific Ocean is the largest, while the Arctic Ocean is the smallest ocean. And coldest place is Antarctica. Now match the following. Earth atmosphere, Ferdinand Magellan. Top of the earth, oxygen. Earth, Earth is a living planet. Atmosphere, prove the earth is round. Ferdinand Magellan proved the earth is top of the earth, top of the earth क्या?
नॉर्थ पोल ऑक्सीजन ब्रीदिंग। लास्ट है एटमॉस्फेयर लेयर ऑफ एयर। इन दिस way dear I match your each and every column. Answer the following question. What do you think earth can support life? Yes, earth could support life because it has a atmosphere where the living being could survive. How can we say that earth is round? Earth is round because a great sailor, Ferdinand Magellan, proved the earth is round with the help of his seaway, defined continent and ocean. Large bodies of the earth called continent and large water bodies is called ocean. Name the three famous seas in the world like that: Red Ocean, Caspian Ocean, Black Sea, like that. So dear students, in this way I was told you each and everything about these lessons. Wherever you feel any types of problem, you can tell me or you can contact me in my personal numbers. My personal number is 9140804299. Thank you dear. Bye and see you.